दूसरी पावरफुल कविता के बाद पढ़ेंगे आगे संचिता मजूमदार, सॉरी माय बैड, संचिता मजूमदार। अगर आप हैं तो अनम्यूट करें, कैमरा ऑन करें। संचिता, ओके, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सरिता महिवाल, बात नहीं। रितेश समांता, नहीं, ओके, वाओ। एस के शराफत अली, ओके। हाँ जी आदाब, नमस्कार। मैं शेख शराफत अली। एक्चुअली मैं सच्ची बात बताऊं तो कि मैं मतलब इस साहित्य पृष्ठाधार से नहीं हूँ, फिर भी मैंने कोशिश की है कुछ हद तक कि मैं कुछ कर पाऊं। शायद दिनकर साहब की मैंने कुछ किताबें ऐसी कुछ पढ़ी नहीं है, माफ कीजिएगा। मतलब ये नहीं है कि मुझे इतना समय नहीं मिला कि मैं कभी इसके मतलब इसमें गया नहीं हूँ, फिर भी मैंने जी अपनी लिखी है उसके मतलब बस वो मतलब आपके उनसे इसमें थोड़ा लिखना बताना चाहता हूँ। नहीं सर, बिल्कुल हम यही मैं यही जोड़ना चाहूंगी इसमें कि हमारा मंच ही इसलिए है कि कुछ आपने छोटा सा भी लिखा है तो उसका भी बिल्कुल स्वागत है, हम सुनेंगे आपको यहाँ पे, इसीलिए हम लोग हैं ताकि हम मोटिवेट कर सके सारे अपकमिंग। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, जी बहुत धन्यवाद। ये एक्चुअली मैंने कुछ लिखा है, ये थोड़ी इंस्पिरेशनल के ऊपर में है, उसका बेस है, तो मैं सुनाना चाहता हूँ। अगर आप धैर्य पूर्वक सुनना चाहें तो अगर कुछ ये हो तो माफ कीजिएगा। बिल्कुल सर, हाँ जी हाँ जी। तो है, उठो बढ़ो आगे, सामना करो तुम, जैसे भी हो तुम्हारे लिए संघर्ष। उठो बढ़ो आगे, सामना करो तुम, जैसे भी हो तुम्हारे लिए संघर्ष। निजी व्यक्तित्व में कहे जाओगे जयवीर तुम, इससे उत्कृष्ट क्या हो सकता है और कोई निष्कर्ष। स्वयं डर ही भयभीत हो जाता देख जिसे, तुम हो ऐसे पराक्रमी विक्रम। थकाएगा क्या कोई तुम्हें, क्योंकि मन से किया है तुमने लक्ष्य भेदी परिश्रम। बाहरी समस्याओं से उलझने से पहले तुमने किया है अपनी अंतर दुविधाओं पर जय। तुम ही हो सही मूल्यों पर पारदर्शी अजय, कोई और क्या कर पाएगा तुम पर विजय। तुम ही तो हो अदम्य साहसी, जिसने परिस्थितियों से मुंह न फेरा कभी। तुमसे अच्छा यहाँ कौन हो सकता है भला, क्योंकि वर्तमान में जीकर सारे अनुभवों को अपने अंदर समेटा अभी। ये एक है। और दूसरी मैं उसी के ऊपर में ही उसी जेनर का ऊपर में ही बोलना चाहूंगा। किस बात पे है तेरा मन इतना विचलित, स्वयं पे रख विश्वास, होगी तेरी जीत निश्चित। किस बात पे है तेरा मन इतना विचलित, स्वयं पे रख विश्वास, होगी तेरी जीत निश्चित। माना कि ये होंगे थोड़े कठिन, कभी इतने सहज नहीं। ठान ले अगर मन में तो कोई भी चीज तुझसे असंभव नहीं। स्वयं को समझकर कमजोर इतना मत करना कभी किसी से भय। बस कर्तव्य निभाता जा अपना, तू ही कहलाएगा कर्म से अजय। अंततः परिणाम में तो होगी किसी की जीत और कोई होगा पराजित। पर तेरी निरंतर प्रयास ही है जो तुझे रखेगा सदा जीवित। और एक है, थोड़ा मैं बोलना चाहूंगा। और एक है मेरी आखिरी। सदैव वही मनुष्य जग में रहता वास्तविक जीवित। सदैव वही मनुष्य रहते जग में वास्तविक जीवित, जिनके विचार ना होते कभी उच्च से किंचित वंचित। मन के अभिलाषाएं रहते इनसे हर क्षण कोसों दूर। स्वभाव ऐसे रखते जिससे मन में ना आते कभी क्रूर। ना किसी वस्तु से ना कोई माया से बढ़ती नहीं इनके मोह, पर औरों के दुख देख मोम जैसे पिघल जाती इनके हृदय के कोह।
विचार से कर्म और कर्म से चरित्र, ऐसी सोच जर न होते किसी के तुल्य, क्या करना है और क्या नहीं करना है ये सारे समझ से बढ़ाते अपने मूल्य। इनकी मुख से झलकती रहती है हमेशा एक दिव्य ज्योति निराली, इनकी मुख से झलकती रहती हमेशा एक दिव्य ज्योति निराली। रहते हैं ऐसे मानव धरा में, थोड़े ही सही पर न सोचो कभी ने ख्याली। नहीं, वाह, बहुत अच्छा। और बिल्कुल ही ऑपोजिट, आप एकदम ऐसे कि मैंने इतना पढ़ा नहीं है मुझे, पर अगर आपने जितना भी पढ़ा है वो आपने उतार दिया है और बहुत अच्छा। एक एक लाइन उसमें राइम कर रही थी, पूरा पीस वाज कमिंग टुगेदर एंड इट हैज इंस्पायर्ड मी कि मैं अपनी कुछ लाइंस शेयर करूं जो थैंक यू। जो आपने पहले 2 पीसेस सुनाए। एक्चुअली थैंक यू, क्योंकि आपने बहुत अच्छे पीसेस सुनाए। उनसे मोटिवेट होकर 4 लाइनें, हृदय को मजबूत बनाओ, संकटों के समक्ष दीवार बन तन जाओ, अभी समय है मत मानो तुम हार, जिंदगी बहुत बड़ी है सबर करो मेरे यार। और थोड़ा सा सबर करेंगे और बुलाएंगे अपने अगले कंटेस्टेंट को जिनका नंबर नहीं आया अभी तक। प्लीज थोड़ा सबर करें, एंजॉय करें। और आप लोग स्पैम क्यों नहीं करते हैं? क्या हो गया? शो सम लव इन द चैट बॉक्स और रिएक्शंस कंटिन्यूअसली चाहिए। ओके, डॉक्टर रंजन सिन्हा। ओके, ऐसा आज माहौल कुछ ऐसा बना है जहां हम लोग राष्ट्र कवि, हमारे एक विद्रोही कवि दिनकर जी को लेकर बात कर रहे हैं। और रामधारी सिंह दिनकर अपने आप में एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनको समझना सब साधारण लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है। उनके बहुत भारी भारी लेख है, बहुत सारी रचनाएं हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं या संचालन कर रहे हैं या बोल रहे हैं, इन्हें जरूर पढ़ना चाहिए, इन्हें जानना चाहिए। जबकि हम लोग हिंदी साहित्य को लेकर बात कर रहे हैं। यहाँ आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, उनसे रिलेटेड वैसे ही भाव से उनसे जुड़ा हुआ और उनको नमन करते हुए भक्ति भाव से मैं 2 छोटा, आज मैं थोड़ा लेट हो गया था कॉलेज से लौटते, तो यही मैंने अभी लिखा है और अभी देख भी रहे थे, उसे मैं यहाँ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरे परम पूज्य कवि दिनकर जी के लिए है। पहला जो है वो मैं बोल रहा हूँ। लोग कहते हैं जहां तक नहीं जा सकता है रवि, रवि यानी सूरज। लोग कहते हैं जहां तक नहीं जा सकता है रवि, वहां तक पहुंच जाते हैं कवि। और सत्य प्रताड़ित होता है मगर पराजित नहीं, ऐसा हमने सुना है। और सत्य प्रताड़ित होता है मगर पराजित नहीं, इसी सत्य को, इसी तथ्य को तुम्हें पढ़कर जाना मैं हे कविवर। इसलिए तो जब जब भटकता हूँ अंधेरे में रहकर, तुम मिलते हो मुझे मेरे भय को हराकर। मेरे जय में वही तभी उजाले में दिनकर। एक छोटी सी पिस्ती है। और अगला जो मैं पढ़ रहा हूँ वो आप सुनिएगा। कभी ना मेरा मन अंधकार से घबराए, कभी ना मेरा मन अंधकार से घबराए, कभी ना मेरे मन में छाए अंधेरा। जब भी मैं लिखूं अपने मन का, मेरे विचारों में ना रहे उलझन, कोना कोना हो उसका रोशन। कभी ना मेरा मन अंधकार से घबराए, कभी ना मेरे मन में छाए अंधेरा। जब भी मैं लिखूं अपने मन का, मेरे विचारों में ना रहे उलझन, कोना कोना हो उसका रोशन। जब भी तुम्हें मैं स्मरण करूं हे कविवर, जब भी मैं तुम्हें स्मरण करूं हे कविवर, मेरे परम पूज्य दिनकर। जब कभी मैं कुछ भी लिखूं, तुम मेरे कलम बन भावों का बस स्याही बन जाना। जब कभी मैं कुछ भी लिखूं, तुम मेरे कलम बन भावों का बस स्याही बन जाना। और निज सहज संवेदना उड़ेल कर, और निज सहज संवेदना उड़ेल कर मेरे मन की भाषा बन आना। क्या पता तब कुछ ऐसा लिख दूं, क्या पता तब कुछ ऐसा लिख दूं तुम्हारी तीव्र रोशनी में रहकर, जो आज कदापि लिख पाता हूं यहाँ इतना कुछ भी सीख कर। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत ही एक और वंडरफुल ट्रिब्यूट रामधारी सिंह दिनकर जी को। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने बोला कि मैं जब लिखूं तो अपनी थोड़ी, ये वही बात होगी कि हम सूरज पे थोड़ी सी रोशनी मांग रहे हैं कि पूरे ब्लेस कर दो, ताकि मैं भी थोड़ा और अच्छा लिखूं। बहुत बहुत अच्छा। और बिल्कुल
आपने अपने एहसास बहुत अच्छे तरीके से बयां करे। वेल डन, ग्रेट जॉब। तो इस तरह से बुलाएंगे अपने अगले तन्वी एक सेकेंड, तन्वी वेट अ मिनट, आगे बढ़ने से पहले मैंने अभी राजेश सर जुड़े हैं हमारे साथ, तो सर की तबीयत काफी खराब थी तो सर जुड़े हैं अभी भी सर की, आई थिंक। सर कैसे हैं आप, पहले मैं जानना चाहूंगी। हाँ जी, अगर आप, हाँ जी हाँ मैम, थोड़ा बहुत तबीयत ठीक है मैम। सर क्या हो गया अचानक से आपको? लास्ट टाइम हमने देखा था इतने हंसते खेलते, अचानक से सर को क्या हो गया? मेरा रीढ़ के हड्डी के C2, C3, C4 और C5 चारों पॉइंट हिल गए हैं। ओहो, अभी कैसी तबीयत है सर आपकी? हाँ अभी ठीक है कुछ है। अच्छा सर, हमारी यही ब्लेसिंग्स है कि आप जल्दी जल्दी एकदम से ठीक हो जाएं। तो यही हमारी सबकी सबकी ब्लेसिंग है, बीबीडी की पूरी फैमिली की, आप जल्दी से एकदम तंदुरुस्त हो जाएं ताकि हम आपको फिर से सुने आपकी कविता। अभी आप आराम से सुनिए, हम सबको एंजॉय कीजिए, अब जैसे भी आपको लगता है आराम से सुनिए। ठीक ठीक मैम, सुन रहे आप कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सर, थैंक यू, बट आप बस ठीक हो जाएं जल्दी से। ठीक ठीक मैम। हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू तन्वी, आप आगे कर सकते हैं कंटिन्यू। आई होप कि हम अपने अच्छे काम से राजेश सर को बहुत अच्छी सी गुड वाइब भेज सके ताकि वो फटाफट ठीक हो जाए और नेक्स्ट इवेंट में डबल एनर्जी के साथ वे अपने पीसेस भी सुनाए। तो इसी तरह हम बुलाएंगे अपने मसूद। वासिफ मसूद, आर यू हियर? प्लीज अनम्यूट करें और बताएं। तो भावेश मुंद्रा, भावेश मुंद्रा। नमस्ते सभी को। नमस्ते सर। भावेश, पहले आप तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे, हेलो, आप कैमरा ऑन कर सकते हैं क्योंकि माफी आपका चाहता हूँ मैडम, मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता। ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। ओके, तो मैं माफी चाहूंगा कि मुझे नहीं पता था कि आज का टॉपिक दिनकर जी के बारे में होने वाला है। तो क्या मैं अपनी कोई कविता सुना सकता हूँ? जी जरूर, आप सुनाइए जो आपको सही लगता है, आप सुनाइए। तो महाकवि दिनकर जी का आदर करते हुए तो मेरा टॉपिक ये है कि तुम रुक जाते क्या। अगर तुम्हें बताया होता कि मैंने तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करी है, अगर तुम्हें बताया होता कि मेरा तुम्हारे सिवा यहाँ कोई नहीं है, तो तुम रुक जाते क्या। अगर तुम्हें बताया होता कि मैंने काफी आंसू बहाए हैं तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें बताया होता कि मैंने अपने घर वालों से लड़ाइयाँ की हैं तुम्हारे लिए, तो तुम रुक जाते क्या। अगर तुम्हें बताया होता कि मैंने आज भी तेरे दिए हुए फूल को संभाल के रखा है, अगर तुम्हें बताया होता कि मैंने आज भी अपनी हर एक कविता तेरे लिए लिखी है, तो तुम रुक जाते क्या। चलो माना तुम रुक जाते, मगर क्या मोहब्बत भी पहले की तरह करती। मैं करता कोई नशा तो पहले की तरह मना करती, मैं बोलता कोई झूठ तो हाँ में हाँ भरा करती, नाराज भी होता तुमसे तो प्यार से मनाया करती। ये एक अना है हमारे बीच, इसके रहते दूरियां मिट जाती क्या। मैं सब भूल के आवाज देता तुम्हें तो तुम रुक जाती क्या। मैं सब भूल के आवाज देता तुम्हें तो तुम रुक जाती क्या। शुक्रिया। बहुत अच्छा लिखा, बट मेरा एक क्वेश्चन है, आपके साथ ऐसा क्या हुआ है कि आपने इतनी सैड पोम लिखी? अगर आप ऐसा तो बताना कुछ चाहते खास नहीं हुआ था मैम, बस ऐसे ही अब आदत हो गई है लिखते लिखते। क्योंकि आई डोंट नो पोएट्स इतने सैड क्यों होते हैं, हमेशा दिल टूटने की बातें। और बट ठीक है, बहुत अच्छा था और बहुत अलग पर्सपेक्टिव था, बहुत मजा आया। इसी से बुलाएंगे अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट को। प्लीज कीप राइटिंग। हर्ष सोमानी, हर्ष सोमानी आप हैं? जी जी मैम, जी मैम। वो अगर बहुत अच्छा होगा अगर आप अपना कैमरा ऑन कर ले, अगर आप। ठीक है जी जी। ओ थैंक यू सो जी मुझे एक्चुअली टॉपिक नहीं पता था दिनकर जी के बारे में है, तो मैं अपनी पोइट्री सुना सकता हूँ, इजाजत हो आपकी तो? मच। आप एक पोएट है, वो भी एक पोएट है, तो बेस्ट चीज यही है कि हम अपने वर्ड को बस सुनाए, पोएट्री करें, तो आप करो, वही बहुत बड़ी बात है, उससे अच्छा ट्रिब्यूट नहीं हो सकता। जी
मेरे जनाजे पे वो रोने आया है। क्या इससे ज्यादा तमाशा कोई और हो सकता है? जो कभी दर्द का हकदार ना बना, आज आंसुओं का सौदा करने आया है। जिंदगी भर जो साथ छोड़ता रहा, आज अखीरत में मेरा हमराही बनने आया है। मेरी खामोशी को कभी समझा नहीं, आज मेरी मौत पर अफसोस जताने आया है। जो खुद मेरे जख्मों का सबब था, आज मरहम बनने का दिखावा करने आया है। क्या फायदा पछतावा जताने का से, मेरे दिल का कत्ल करने वाला आज मेरे अरमान दफनाने आया है। अगर आपकी इजाजत हो तो मेरी एक और पोइट्री सुना सकता हूँ? जी जी, आपके पास अभी टाइम है, टाइम लिमिट में आप सुना। जी। तेरी खूबसूरती को क्या शब्द दूं, जैसे खिलते फूलों का बाग है तू। चांदनी रातों में चमकती रोशनी, सितारों से ज्यादा रोशन है तू। तेरी मुस्कान में है एक नई किरण, जैसे सुबह का पहला नूर है तू। तेरी आंखों में छुपी है एक कहानी, जैसे गहरा समुंदर है तू। हर लफ्ज जो जुबान से निकलता है, जैसे सितारों का नगमा है तू। तेरी जुल्फों की घनी छाया, जैसे बादलों का साया है तू। तेरे होठों पे जो हल्की सी मुस्कान है, जैसे गुलाबों की खुशबू है तू। हर पल जो मेरे साथ है, वो मेरा सबसे खूबसूरत सपना है तू। जी, बहुत शुक्रिया, आपने एक अपना कीमती समय देकर मेरे को सुना। बहुत 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 प्यारा। और फिर से किसी, आपने क्यों लिखी इतनी सैड को? क्या मेरा भी सेम आंसर है भावेश की तरह, कि लिखते लिखते आदत हो गई अब। इस पर मैं दो तो ही सारे लाइनें, मतलब सारे सैड कवि बन जाएंगे धीरे धीरे। अरे ऐसा नहीं है। मैं दो लाइनें बोलूंगी कि दूर रहो इश्क से, इश्क बुरी जी। बला है, टालते जी। टालते लग गया ये सवाल कहाँ टला है। तो हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले पोएट पर, रुद्र पिछवा। और रुद्र तो आई सॉ यूजर नेम मैंने देखा है, तो रुद्र प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, आप उसको शॉर्ट कर लीजिए, माइक इशू को, वो ठीक हो जाएगा, फिर हम देखेंगे। निहारिका मिस जी। ओके ओके, ये मिस, ये आपका पेन नेम है, आप अपने जी मीत, जी मीत है। ओके मीत, ओके। तो निहारिका टेक अवे, सुनाइए अपनी कविता। ओके, तो पहले तो माँ शारदे को मेरा नमन, मंच को मेरा नमन, और राष्ट्र कवि महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के चरणों में मेरा नमन। उनकी कविता है वीर, तो मैंने वो पढ़ी थी, तो उन्हीं से दो लाइन और फिर मैंने अपनी कविता लिखी थी, तो वो दो लाइन मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो, गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो, शोणित से तुम किसका कलंक धोते हो, शोणित से तुम किसका कलंक धोते हो। तो ये जस्ट अभी अभी लिखी है मैंने, मुझे इसमें बहुत त्रुटियां होंगी, कमियां होंगी, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो मैं शुरू करती हूँ कि प्रजा की रक्षा को वो सर्वप्रथम वो वीर ही आगे होते हैं, प्रजा की रक्षा को वो सर्वप्रथम वो वीर ही आगे होते हैं। न्योछावर राज्य पर सब कुछ कर, न्योछावर राज्य पर सब कुछ कर, अपना सुख चैन भी खोते हैं। एक लिंग का ध्यान कर युद्ध भूमि पर आते हैं, एक लिंग का ध्यान कर युद्ध भूमि पर आते हैं। मातृभूमि पर जाने से पहले माताओं के प्रणाम में शीश झुकाते हैं, मातृभूमि पर जाने से पहले माताओं के प्रणाम में शीश झुकाते हैं। दुश्मन बने भाई बंधु तक को मार गिराते हैं, दुश्मन बने भाई बंधु तक को मार गिराते हैं। युद्ध भूमि की प्यास को रक्त से मिटाते हैं, युद्ध भूमि की प्यास को रक्त से मिटाते हैं। न्याय के लिए लड़ना है, न्याय के लिए लड़ना आने वाली पीढ़ी तक को सिखाते हैं, न्याय के लिए लड़ना आने वाली पीढ़ी तक को सिखाते हैं। वीर गति को प्राप्त होकर स्वर्णिम इतिहास बनाते हैं, वीर गति को प्राप्त होकर स्वर्णिम इतिहास बनाते हैं। पराजय से वीर कभी डरते नहीं है, पराजय से वीर कभी डरते नहीं है, और कायर कभी युद्ध भूमि में लड़ते नहीं है।
पराजय से वीर कभी डरते नहीं है और कायर कभी युद्ध भूमि पर लड़ते नहीं है। तलवार यूं चलाते हैं जैसे यम अपने हाथों से प्राण खींचते हैं। तलवार यूं चलाते हैं जैसे यम अपने हाथों से प्राण खींचते हैं। युद्ध में लड़ने वाले वीर हर युद्ध नीति सीखते हैं। युद्ध में लड़ने वाले हर वीर युद्ध नीति सीखते हैं। अपने लक्ष्य पर सदैव अड़िग रहते हैं। अपने लक्ष्य पर सदैव अड़िग रहते हैं। मीत पढ़ो दिनकर जी को, कविता में वीरों की वीरता कहते हैं। मीत पढ़ो दिनकर जी को, कविता में वीरों की वीरता कहते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा। और ये आपने बोला कि ये आपने थोड़ी देर पहले लिखा है, तो मैं शौक में हूँ, क्योंकि इतना अच्छा थॉट, इतनी अच्छी शब्दावली, इतना अच्छा उसको लेकर आना, और लास्ट लाइन, माय गॉड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस पर 2 लाइनें ही बोलूंगी कि शूरवीर रण से ना मुंह छुपाते हैं, मरते हैं या स्वयं मार कर आते हैं। तो इसी से हम बढ़ेंगे अपने अगले पोएट की ओर। और रुद्र, जब भी आपका माइक इशू सॉर्ट हो जाए तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख देना, सो दैट मैं आपको बुला सकूं। यश। शुक्रिया मैम। तो सबसे पहले सभी को नमस्कार, और बीबीटी के मंच को मेरा धन्यवाद जो मुझे मौका दिया है आपने। तो मेरी जो पहली कविता है उसका शीर्षक है वह नारी है। तो ये कुछ ऐसे है कि न अबला है न बेचारी है, तू देख उसे वह नारी है। उससे होती है घर की इज्जत, उससे होता है घर का सम्मान, तू देख उसे वह नारी है। जीवन रेखा उससे मिलती है, उससे संबंधों में प्रेम की कलियां खिलती हैं, तू देख उसे वह नारी है। वह कली है, वह फुलवारी है, वह दर्शन है, वह दर्पण है, तू देख उसे वह नारी है। वह बेटी है, वह माता है, वह बलिदानों की गाथा है, तू देख उसे वह नारी है। न अबला है न बेचारी है, तू देख उसे वह नारी है। तो ये थी मेरी पहली कविता। अगर वक्त हो तो एक और है। आप सुनाइए, अभी आपके पास टाइम है। तो ये कुछ ऐसे है कि वो काम भला क्या काम हुआ जिस काम का बोझा सर पे हो, वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो इश्क किसी के तन से हो। वो काम भला क्या काम हुआ जो काम किसी के डर से हो, और वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो खत्म किसी के डर से हो। वो काम भला क्या काम हुआ जो मन खुशी से करता हो। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो इश्क न पागल करता हो। वो काम भला क्या काम हुआ जो काम हर पल हो जाए, और वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो इश्क मुकम्मल हो जाए। वो काम भला क्या काम हुआ जो काम न मन को खलता हो। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो जिस इश्क में आशिक का दिल न जलता हो। और आखिरी है कि वो काम भला क्या काम हुआ जो काम न कभी जतन से हो। वो काम भला क्या काम हुआ जो काम न कभी जतन से हो, और वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो इश्क न अपने वतन से हो। शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा लिखा। और इस पर दिनकर जी ने भी नारी पर कुछ लिखा है, तो मैं शेयर करना चाहूंगी 4 लाइनें। हाँ। खिली भू पर जब से तुम नारी, कल्पना सी विधि की अम्लान, रहे फिर तब से अणु अणु देवी, लुप्त भिक्षुक से मरे गान। भिक्षुक से मेरे गान। अगर आपको ये कविता ना पता हो तो जरूर चेकआउट करें, गूगल कर पढ़े। और बहुत अच्छा सुनाया, बर्डिंग पोएट है और इतना अच्छा लिखा है। वाओ। आप कॉलेज में हो भी या स्कूल में? अभी कॉलेज में एडमिशन लेना है, स्कूल से अभी पास हुए हैं। ओ, और फिर भी इतना अच्छा लिख रहे हैं। आई विश मैं अच्छा लिख सकती हूँ। मैं बहुत अच्छा। ओके, तो तन्वी, मुझे भी कुछ कहना है अगर आप परमिशन दे तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो शो है अच्छा जा रहा है। हमने दिनकर जी के बारे में सबने बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है, और आपको ये भी पता होगा शायद कि दिनकर जी ने कुछ बाल कविताएं भी लिखी हैं जो उन्होंने बच्चों के लिए, जैसे चांद का कुर्ता, तो कुछ ऐसी कविता जो उन्होंने लिखी है, बड़ी प्यारी प्यारी कविता है। तो उनकी कविता थी, तो मैं सोच रही थी आप सब लोग ऐसी कविता सुना रहे कि वो एक हंसी वाली कविता से सुने तो मजा आएगा।
तो मैं शेयर करती हूँ वो कविता, सुनिएगा जरा, आपको मजा आएगा। मैंने भी जब पढ़ी ना, बहुत मुझे हंसी बहुत आई, तो बहुत अच्छी लगी। तो सुनिएगा। उड़ी एक अफवाह सूर्य की शादी होने वाली है, उड़ी एक अफवाह सूर्य की शादी होने वाली है, वर के विमल मोर में मोती उषा पिरोने वाली है। मोर करेंगे नाच गीत, कोयल सुहाग के गाएगी, लता विपट मंडप वितान में वंदन वार सजाएगी। जीव जंतु भर गए खुशी से, जीव जंतु भर गए खुशी से, वन की पात पात डोली, इतने में जल के भीतर से एक वृद्ध मछली बोली, सावधान सावधान जलचरों खुशी में सबका साथ नहीं फूलो, ब्याह सूर्य का ठीक मगर तुम इतनी बात नहीं भूलो। एक सूर्य के ही मारे हम विपद कौन सॉरी एक सूर्य के ही मारे हम विपद कौन कम सहते हैं, गर्मी भर जाती जलवासी झटपट करते रहते हैं। अगर सूर्य ने ब्याह किया 10-5 पुत्र जमाएगा, सोचो तब उनके सूर्य का ताप कौन सह पाएगा। अच्छा है सूर्य कवारा है, वंशहीन अकेला है, इस प्रचंड का ब्याह जगत की खातिर बड़ा झमेला है। तो बड़ी प्यारी सी कविता थी और फनी थी, तो मैं कि सब ऐसे सुना रहे, तो ये तो जरूर सबको सुननी चाहिए। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। दिनकर जी ने लिखी है, ऐसी उन्होंने कुछ बाल कविताएं भी लिखी हैं। वैसे तो ज्यादातर वो अभी 10 पेज उन्होंने बाकी जो हमारे जो महापुराण रहे हैं उनको जोड़ के काफी कविताएं लिखी, तो ऐसी भी कुछ कविताएं उनकी हैं। तो थैंक यू सो मच। हाँ जी, तन्वी आप कैरी ऑन कीजिए आगे। बहुत ही फनी, मजा आ गया ये सुनकर, और लिटरली बहुत लॉजिकल बात है। अगर बहुत सारे सन हो जाएंगे तो क्या होगा? हाँ, फिर तो मतलब धरती खत्म है, फिर सन ही सन है बस।